हैप्पी मकर संक्रांति। नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई बहनों, कैसे हो? आशा करती हो सब कुशल मंगल होगे और मकर संक्रांति का जो त्योहार आ रहा है सभी जन बहुत अच्छे से मनाएंगे। सभी भारत देश में ये धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस दिन का कोई महत्व है। जैसे कि सूर्य के उत्तरायण होने की खुशी में ये दिन मनाया जाता है। महान पर्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उत्तर दिशा को देवताओं की दिशा और दक्षिण के दैत्यों की दिशा माना जाता है। माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन यानी 14 जनवरी के सूर्य के उत्तरायण होकर भ्रमण करना शुरू कर देते हैं और इसलिए इस दिन को धार्मिक मान्यताओं में बहुत खास अवसर माना जाता है। इस दिन देव लोगों का दरवाजा खुल जाता है और देवता का दिन आरंभ होता है। इसलिए इस दिन को दान पुण्य करने का विधान बनाया होता है, क्योंकि इस दिन जो दान पुण्य करते हैं वो 100 गुना बढ़ के अपने जीवन में वापस आता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम आज के दिन क्या दान देना चाहिए और कौन सा दान पुण्य करने से आपको कौन सा फल मिलता है ये हम देखेंगे। और इस जन्म की नहीं, कई जन्मों जन्मों तक इस दान का पुण्य प्रभाव प्राप्त होता है। तो चलो हम देखते हैं। पहला दान हम करते हैं वस्त्र दान या कंबल दान, जो कि कंबल दान या वस्त्र दान करने से, कोई जरूरतमंद को कपड़े को जोड़ी देने से आपकी राहु की जो अशुभ दिशा है वो अच्छी बन जाती है। लेकिन कपड़े देना तो फटे और पुराने बिल्कुल नहीं देना, अच्छे कपड़े देना है, उसका अच्छा प्रभाव मिलेगा। दूसरा दान जो है वो है तिल का दान। मकर संक्रांति को शास्त्रों में तिल संक्रांति भी कहा गया है और इस दिन तिल के दान का खास महत्व माना गया है। मकर संक्रांति पर तिल के दान के साथ साथ भगवान विष्णु, सूर्य और शनिदेव की तिल से पूजा की जाती है। इसके साथ ही ब्राह्मणों को भी तिल की बनी चीजों का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। दरअसल शनि देवता ने अपने क्रोधित पिता सूर्य देवता की पूजा करने के लिए काले तिल का प्रयोग किया था। इससे प्रसन्न होकर सूर्य देव ने वरदान दिया था कि जब भी वह मकर संक्रांति में आएंगे तो तिल से उनकी पूजा करने से, तिल का दान करने से वह प्रसन्न होंगे। इस दिन तिल का दान करने से शनि दोष का जो दोष है वो भी दूर होता है दोस्तों। तो अवश्य आप तिल का दान करिए, इससे आपको अच्छा ही फल प्राप्त होगा। और तीसरा जो महत्वपूर्ण दान है, तो दोस्तों आप जानिए कि ज्योतिष में गुड़ का जो प्रभाव है वो बहुत अच्छा माना जाता है। शरीर प्रकृति के लिए गुड़ भी बहुत अच्छा होता है, आप सभी को पता है। जो महत्व बताया गया है तीसरा दान का वो है गुड़, और गुड़ दान इतना श्रेष्ठ दान माना जाता है, इतना प्रभावशाली दान माना जाता है कि इस साल जो दान करेंगे वजह से गुड़ का दान करते हैं 100 गुना बढ़ जाता है उसका महत्व। और उसके साथ कुछ मात्रा में गुड़ हम सभी को खाना भी चाहिए। ऐसा करने के प्रभाव से शनि, गुरु और सूर्य ये तीनों का दोष दूर होता है। मेरे प्यारे भाइयों, मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ के लड्डू या फिर गुड़ और मुरमुरे के लड्डू जरूर दान करिए। इससे शनि देव की दशा आप दूर कर सकते हैं और गुरु का प्रभाव भी बढ़ सकता है। इसके बाद चौथा दान जो माना गया है मकर संक्रांति के प्रमुख तौर पर खिचड़ी का पर्व माना जाता है और इस दिन खिचड़ी का दान करने से विशेष महत्व माना गया है। इस दिन चावल और उड़द की दाल का खिचड़ी के रूप में किया जाने वाला दान सभी दानों में से श्रेष्ठ माना जाता है। उड़द का संबंध शनिदेव से माना जाता है और उसका दान करने से शनि दोष का जो दोष है वो दोस्तों दूर हो जाता है। वही चावल को अक्षय अनाज माना जाता है, मतलब वो कभी खत्म नहीं होता। अक्षय, हमारे मरने के बाद भी हमारे साथ चावल ही आता है, इससे वो अक्षय दान माना जाता है। चावल का दान करने से भी आपको अक्षय फल की प्राप्ति हो जाती है। तो आप खिचड़ी का दान जरूर कीजिए। तो पांचवा जो दान है महत्वपूर्ण दानों में से दान वो है शुद्ध देसी घी, गाय का घी। और देसी गाय का घी तो माना तो ज्योतिष में घी को सूर्य और रवि से जोड़कर देखा जा सकता है और इस दान से भौतिक सुख की प्राप्ति होती है और मोक्ष की प्राप्ति तो अवश्य ही होती है। और इस संक्रांति पर अगर आप घी का दान करेंगे तो आपको जरूरी ये फायदा अवश्य होगा और करियर में 100 गुना फायदा होगा। जिसका करियर अड़का हुआ है उसको भी फायदा हो सकता है अगर आप शुद्ध देसी गाय का घी दान कर सकते। तो चलिए इसके साथ साथ और क्या दान करना चाहिए महत्वपूर्ण दानों में से वो हम देख लेते हैं।
और कौन कौन से दान करना चाहिए, जैसे कि कुमकुम की जो टिक्की है वो आप दान कर सकती है, और अगरबत्ती या धूप का भी आप दान कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो आता है वो कांच की हरी चूड़ियाँ, वो भी आप जो नई शादी हुई है वो औरत भी दान कर सकती है। और उसके बाद आप सप्त धान्य का भी दान कर सकती है। तांबे पीतल के बर्तन में उसमें दिया आता है, पूजे की थाली आती है और कलश आता है, वो भी आप बहुत अच्छे से दान कर सकते हैं। उसका अच्छे से प्रभाव भी होगा और फायदा भी होगा। जो दानों में सबसे श्रेष्ठ है वो दान माना जाता है, वो भी आप दान कर सकते हैं। कांच की चूड़ियाँ आप जो नई शादी हुई औरतें हैं वो दान कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप विष्णु भगवान जी को प्रसन्न करने के लिए या निगेटिव एनर्जी घर से बाहर भगाने के लिए आप तुलसी का पौधा भी दान कर सकते हैं। वो भी एक बहुत अच्छा सा दान माना जा सकता है। और आप अच्छे अच्छे ऐसे दानों में से जो भी अच्छा दान लगे वो कर सकते हैं। और प्लास्टिक का बर्तन देने से या कुछ भी जो बिना मतलब की चीजें देने से ये दान बहुत ही अच्छे है। और आप इसके अलावा भगवत गीता, हरि पाठ का और स्वामी समर्थ केंद्र में जो सन त्योहार का जो बुक आता है वो दे सकते हैं। और हिंदू, कन्नड़ सभी भाषाओं में ज्ञानेश्वरी भी रहती है। और जो भी हम भगवान का कुछ अच्छे से कर सकते हैं, जिसको इच्छा है, जो भी मतलब पढ़ सकते हैं, जिसको मतलब इच्छा है तो उसको भी हम वो दान कर सकते हैं। तो इस संक्रांत में अच्छा दान करने का जिसका फल प्राप्त हो। प्लास्टिक के जो बर्तन है वो देने से कुछ भी लाभ नहीं हो सकता आपको। तो मेरे प्यारे भाई बहनों और मेरे दोस्तों, आप जरूर इसका ख्याल रखिए और कुछ अच्छी चीजें दान करिए जिसका आपको फायदा हो सके या पुण्य प्राप्त हो सके। तो चलो, हैप्पी संक्रांति और आपको सभी को शुभकामनाएं। और कोई नया मेरे चैनल पे आया होगा तो आज ही बेल बटन ऑल प्रेस कर दीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। तो चलो, बाय बाय दोस्तों, और मिलेंगे ऐसे एक नए वीडियो के साथ फिर से। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।